धोखेबाज का अंत। किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा तालाब था। वहीं एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। बुढ़ापे के कारण वह कमजोर हो गया था। इसी वजह से मछलियां पकड़ने में असमर्थ था। वह तालाब के किनारे बैठकर भूख से व्याकुल होकर आंसू बहाता रहता था। एक बार एक केकड़ा उसके पास आया। बगुले को उदास देखकर उसने पूछा, मामा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुमने आजकल खाना पीना छोड़ दिया है? अचानक यह क्या हो गया? बगुले ने बताया, बेटा, मेरा जन्म इसी तालाब के पास हुआ था। यहीं मैंने अपनी सारी उम्र बिताई है। अब मैंने सुना है कि यहाँ 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। केकड़े ने पूछा, तुमसे ऐसा किसने कहा है? बगुले ने कहा, मुझे एक ज्योतिषी ने यह बात बताई है। इस तालाब में पानी पहले से ही कम है। शेष पानी भी जल्दी ही सूख जाएगा। तालाब के सूख जाने पर इसमें रहने वाले प्राणी भी मर जाएंगे। इसी वजह से मैं परेशान हूँ। बगुले की यह बात केकड़े ने अपने साथियों को बताई। वे सब बगुले के पास पहुंचे। उन्होंने बगुले से पूछा, मामा, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम सब बच सकें। बगुले ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा सरोवर है। यदि तुम लोग वहां जाओ तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। सभी ने एक साथ पूछा, हम उस सरोवर तक पहुंचेंगे कैसे? चालाक बगुले ने कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें पीठ पर बैठाकर उस तालाब तक ले जा सकता हूँ। सभी बगुले की पीठ पर चढ़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला रोज एक मछली को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाता और शाम को तालाब पर लौट आता। इस प्रकार उसकी भोजन की समस्या हल हो गई। एक दिन केकड़े ने कहा, मामा, अब मेरी भी तो जान बचाइए। बगुले ने सोचा कि मछलियां तो वह रोज खाता है, आज केकड़े का मांस खाएगा। ऐसा सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया। उड़ते हुए वह उस बड़े पत्थर पर उतरा जहां वह हर दिन मछलियों को खाया करता था। केकड़े ने वहां पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। उसने बगुले से पूछा, मामा, सरोवर कितनी दूर है? आप तो थक गए होंगे। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर उत्तर दिया, अरे कैसा सरोवर, ये तो मैंने अपने भोजन का उपाय सोचा था। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं इस पत्थर पर बैठकर तुझे खाऊंगा। इतना सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन जकड़ ली और अपने तेज दांतों से उसे काट डाला। बगुला वहीं मर गया। केकड़ा किसी तरह धीरे धीरे अपने तालाब तक पहुंचा। मछलियों ने जब उसे देखा तो पूछा, अरे केकड़े भाई, तुम वापस कैसे आ गए? मामा को कहाँ छोड़ आए? हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं। यह सुनकर केकड़ा हंसने लगा। उसने बताया, वह बगुला महाठग था। उसने हम सभी को धोखा दिया। वह हमारे साथियों को पास की एक चट्टान पर ले जाकर खा जाता था। मैंने उस धूर्त बगुले को मार दिया है। अब डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी होता है। गलत रास्ते का अंजाम। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। किसान तो बूढ़ा था लेकिन उसकी पत्नी थी, वो जवान थी। अपने पति से संतुष्ट न होने के कारण किसान की पत्नी हमेशा परपुरुष की टोह में रहती थी। इसी वजह से वह एक पल घर में भी नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर पहुंच गई है तो उसने उसके पास जाकर उसको कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे साथ चलो। वो उसकी बातों में आ गई और बोली, यदि ऐसा ही है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। बूढ़ा तो वो है ही, हिलडुल भी नहीं सकता। इसलिए मैं वो सारे पैसे, सारा धन लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुख में बीत सके। उसने कहा, ठीक है, जाओ। कल सुबह इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की घरवाली अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का सारा धन समेटा और उसे लेकर सुबह उस जगह पर जा पहुंची। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी रास्ते में एक गहरी नदी आ गई। उस समय ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए किसी न किसी तरह इसका सारा धन अपने पास लेकर इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, देखो, नदी बड़ी गहरी है। पहले मैं गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले चलना जरा मुश्किल है। किसान की घरवाली ने कहा, चलो ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की घरवाली ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, ये अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो और कपड़े भी नहीं भीगेंगे। उसने वैसा ही किया।
उनको लेकर ठग नदी के उस पार गया और फिर लौट कर आया ही नहीं। किसान की पत्नी अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसीलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। विद्या का सदुपयोग। एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली की समझ है। उसके मन में विचार आया कि कितना अच्छा होगा अगर ये विद्या उसे भी मिल जाए, तो उसके लिए भी यह फायदेमंद होगी। वह अपने गुरु के पास गया, उसकी खूब सेवा पानी करी और उससे ये विद्या सीखने के लिए निवेदन किया। गुरु ने उसे वो विद्या तो सिखा दी, लेकिन उसे चेतावनी भी दी कि अगर लोभ की वजह से अगर उसने इस विद्या का इस्तेमाल किया तो इसका कुफल भी भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने हामी भर दी। वो घर आया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़े को यह कहते हुए सुना कि मालिक का घोड़ा 2 दिन बाद मरने वाला है। जब उस आदमी ने इस बात को सुना तो उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्दी ही मर जाएंगी। तो उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को भी अच्छे दाम पर बेच दिया। और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर मुर्गियां किसी महामारी की वजह से मर चुकी हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना। तो वो घबराकर अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला कि मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दे, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। इस पर गुरु ने उसे डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां ना किसी की हुई हैं और ना किसी की होंगी। इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि अपने लोभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इनका प्रयोग मत करो। मूल्यवान समय को व्यर्थ होने से बचाएं। किसी सार्वजनिक संस्था के कुछ सदस्य चर्चा के लिए गांधी जी के पास वर्धा पहुंचे। बातचीत में गांधी जी को लगा कि छोटे से काम के लिए 2 व्यक्तियों का उनके पास आना उचित नहीं है। गांधी जी से रहा ना गया और दोनों से कह दिया, आप दोनों को 3 दिन रहने की जरूरत नहीं है, कोई एक व्यक्ति वापस लौट जाए। दोनों मेहमान एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। गांधी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समय का अपव्यय करना बिल्कुल गलत है। जिस समय एक व्यक्ति यहाँ काम कर रहा होगा, दूसरा व्यक्ति वापस जाकर वहाँ कोई और काम कर सकता है। समय के इस महत्व को जानने के बाद वे लोग अपनी गलती समझ गए और उनमें से एक व्यक्ति फौरन वापस चला गया। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? यदि आप जीवन से प्रेम करते हैं तो समय को व्यर्थ ही ना गंवाएं, क्योंकि जीवन समय से बनता है और वह भी हर क्षण से। क्षण क्षण से बनता है जीवन, जैसे जल बूंदी से सागर। इस जीवन का कोई छोर नहीं, सो बहा चले जैसे सागर। जो लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं, उन्होंने फुर्सत के समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने अच्छा साहित्य पढ़कर अपने बौद्धिक स्तर का सुधार किया और अच्छे साहित्य का सृजन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल यात्रा के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की और अपनी बेटी प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का ज्ञान पत्राचार के माध्यम से बढ़ाया। ए मैन इज वाइज विद द विजडम ऑफ हिज टाइम ओनली। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।